आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप सब कैसे हैं? मैं दिल से आशा और प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी ठीक हों, खुश हों और अपना ख्याल रख रहे हों। आज का टॉपिक है इस वक्त आपके अपने पार्टनर को लेकर क्या भावनाएं हैं, उनकी आपको लेकर क्या भावनाएं हैं। तो हम आप बनाम वे रीडिंग करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले आपकी भावनाओं से शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और फिर हम देखेंगे कि आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में इस व्यक्ति को लेकर बहुत भावनाएं और बहुत प्यार है। आपके मन में बहुत सारे सवाल भी हैं। ऐसा लगता है जैसे अगर आपको मौका दिया जाए तो आप बहुत कुछ कहना और करना चाहेंगे। अगर आपको नियंत्रण दिया जाए तो आप इस व्यक्ति के लिए बहुत कुछ करेंगे और कहेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे आप चाहकर भी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। आपके दिल में इस इंसान और इस रिश्ते के लिए बहुत प्यार और बहुत इज्जत है, लेकिन अगर सामने वाला दरवाज़ा ही बंद कर ले तो हम बार बार दस्तक नहीं दे सकते, है ना? वे अच्छा भी नहीं लगता। आप मुझे बहुत सहमे सहमे से लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपको सचमुच ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी ने आपको अपने घर से बाहर निकाल दिया हो। आप बेघर महसूस कर रहे हैं। आपको कहीं जाने की जगह नहीं मिल रही है। आप इस व्यक्ति को बहुत याद कर रहे हैं। आप इनके बिना बहुत खाली और अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आपको सचमुच ऐसा लग रहा है कि यह इंसान, ये रिश्ता ही मेरी सच्ची खुशी है। मुझे खुशी क्यों नहीं मिल रही? यह इंसान बार बार मुझसे क्यों दूर हो जाता है? मुझे इसका प्यार क्यों नहीं मिल रहा? तो आप बहुत निराश, उदास और दुखी दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी सही नहीं चल रही है। कुछ भी सही नहीं चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आप तभी सच्चे मायने में खुश होते हैं जब आपका रिश्ता इस इंसान के साथ सही चल रहा होता है। तभी आप हर जगह पर अपना ध्यान दे पाते हैं, करियर पर, परिवार पर। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि अगर आपके पार्टनर ही आपसे दूर हैं तो आप खुश ही नहीं हो पा रहे हैं, और जब आप खुश नहीं हैं तो आप कहीं भी ध्यान नहीं लगा पा रहे ऐसे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस इंसान की ज़रूरत है। आप चाहते हैं कि रिश्ता पहले जैसा हो जाए, जहाँ बहुत खुशियाँ हों, बहुत प्यार हो, बहुत अपनापन हो। आपके पार्टनर आपके लिए प्रयास कर रहे हो। आप सचमुच अपनी ज़िंदगी में वह दौर वापस चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये इंसान आपसे फिर से प्यार करे, ये इंसान मेरा साथ दे, क्योंकि रिश्ता दो लोगों से बनता है, दो लोगों से चलता है ना? एक इंसान रिश्ता नहीं चला सकता, इसे दो लोगों की ज़रूरत होती है। आप निश्चित रूप से इस रिश्ते में दो लोग चाहते हैं। आप अकेले नहीं चलना चाहते। आप थक चुके हैं, अकेलापन आपको खा रहा है। सचमुच आप इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि हम एक क्यों नहीं हो पा रहे थे। हम पास आते हैं, फिर कोई समस्या आती है, हम दूर हो जाते हैं। हम वापस पास आते हैं, फिर कोई समस्या हो जाती है, हम दूर हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है बारिक? आपको सचमुच नहीं पता। आप जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या समस्या है, ऐसी क्या मजबूरी है कि हम एक नहीं हो पा रहे हैं। हमारे बीच सिर्फ समस्याएं ही आती रहती हैं। आप सचमुच जानना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थक चुके हैं। आप वही घिसी पिटी कहानी से थक चुके हैं। आप चाहते हैं कि यह इंसान अब एक बार के लिए बस आ जाए और मेरी ज़िंदगी में रह जाए। आप चाहते हैं कि यह अपना फैसला सुना दे या आपको अपनी पसंद बना ले। आप उनकी ज़िंदगी में विकल्प बनकर नहीं रहना चाहते कि कभी भी आए, कभी भी किसी के लिए भी और किसी भी स्थिति के लिए छोड़कर चले गए। आप चाहते हैं कि यह इंसान मेरे पास एक बार और हमेशा के लिए आ जाए और रह जाए, क्योंकि आप अकेले नहीं रहना चाहते। आप इस व्यक्ति के बिना खुश महसूस नहीं करते। हो सकता है कि आपके पार्टनर के व्यवहार में कोई समस्या हो, उनकी आदतें बुरी हों। आप उन आदतों से थक चुके हैं जो यह इंसान बार बार आपके साथ करता आया है। आप परेशान हो चुके हैं। आप और नहीं झेलना चाहते। आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हो गया है कि भाई बस कर, अब बहुत हो गया है, अब सहा नहीं जाता। आप चाहते हैं कि ये जो चक्र चल रहा है आपके रिश्ते में वह ख़त्म हो जाए। आपको जैसे म्यूट कर दिया गया है। आप चाहकर भी बोल नहीं पा रहे। आपके पार्टनर ने आपको इतनी शक्ति दी ही नहीं है कि आप कुछ कह पाइए। या तो उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, या उन्होंने आपको जवाब देना बंद कर दिया है, सामने से मैसेज करना बंद कर दिया है, आपका मुंह बंद कर दिया गया है। तो सचमुच मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। आपको खुद को व्यक्त करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। और अगर आप कुछ बोलेंगे तो आपके पार्टनर आपको समझेंगे ही नहीं। देखिए, अगर आप किसी को बोलने ही नहीं देंगे तो वह इंसान सचमुच बात करना ही छोड़ देगा। आपकी हालत ऐसी ही हो गई है।
आपने स्वीकार कर लिया है कि शायद यही मेरी ज़िंदगी है, मुझे हमेशा चुप ही रहना पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी, आपकी नज़रों के सामने आपका रिश्ता टूट रहा है, गिर रहा है, बिखर रहा है, लेकिन आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है। आपको कुछ बोलने या चीज़ों को ठीक करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। आप पहले ही काफ़ी बोल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोशिश नहीं की है। आपने अपनी तरफ से बात करने की काफ़ी कोशिश की है, अपनी बात रखने की, लेकिन आपकी सुनी नहीं गई है यहाँ पर। एक होता है सुनकर एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, और एक होता है सच में कोई सामने वाला, आपका पार्टनर आपकी बात सुन रहा है, उसको समझ रहा है, आपके साथ पता है क्या हुआ है, आपको बस सुना गया है, आपकी बातों को समझा नहीं गया है, कभी आपकी बातों को मंजूरी नहीं मिली है। मुझे लगता है आप बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आप इस वक्त, मुझे लगता है कि आप एक अंधेरे में हैं। आप बहुत ही उदास लग रहे हैं। इतना उदास होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पार्टनर आपके पास लौट आएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं दिल से आपके लिए दुआ करती हूँ, लेकिन कृपया उदास मत रहिए। देखिए, अगर आपके उदास होने से चीज़ें बदलती हैं तो मैं कहती हूँ जमकर उदास होइए फिर, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं है। डिवाइन के हाथ में आपका प्लान अलग है। हर इंसान का डिवाइन प्लान अलग होता है। हर इंसान की डिवाइन टाइमिंग अलग होती है। जब आपकी आएगी सब हो जाएगा। मैनिफेस्ट करें। अगर आप भगवान को ये दिखाएंगे कि मैं तैयार नहीं हूँ, तो भगवान आपके पार्टनर को जल्दी आपके पास नहीं भेजेंगे। जब आप खुश रहेंगे, आप भगवान को यह दिखाएंगे कि मैं तैयार हूँ। जो पाठ आप मुझे सिखाना चाहते थे, मैं सीख गई या सीख गया, तो भगवान उन्हें आपके पास भेजेंगे। तो कृपया उदास मत रहिए। मुझे पता है बोलना आसान होता है, करना मुश्किल होता है, लेकिन मैं सच में चाहती हूँ कि आप लोग खुश रहें, क्योंकि आपकी ऊर्जा मुझे इतनी दुखी लग रही है, इतनी ज़्यादा दुखी लग रही है कि जिसकी कोई हद नहीं है। आप बेहद दुखी दिखाई दे रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। इस वक्त वे आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं? उनके दिल में क्या चल रहा है? उनके मन में क्या चल रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं वह भी उदास हैं। वह आपको मिस भी कर रहे हैं, लेकिन वे इससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जैसे आप दुख में धंसते जा रहे हैं, वैसे आपके पार्टनर धंस नहीं रहे। वे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। वे उस दुख से खुद को उबारने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि कौन सा दुख? इस इंसान ने खुद मुझे दुख दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे ये इंसान बहुत दुखी दिखाई दे रहा है। उनका न तो काम सही से चल रहा है, न ही उनके रिश्ते सही से निभ रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में इस वक्त बहुत उथल पुथल चल रही है। वे बहुत दुखी और बहुत परेशान दिख रहे हैं। वे आपको बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उन्हें दुनिया की बहुत परवाह है। मतलब वे दुनिया के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, बजाय इसके कि वे आप दोनों के बारे में सोचें, इस रिश्ते के बारे में सोचें। वे ये सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, या वे अपनी पब्लिक इमेज को बहुत बनाए रखने के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे इसी तरह से व्यवहार करना है, मुझे इतना ही कहना है, मुझे इतना ही बोलना है, मुझे ज़्यादा नहीं बोलना। वे बहुत हिसाब किताब से रहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे दुखी नहीं दिखना। लोग क्या बोलेंगे अगर मैं दुखी रहा तो वे एक मुखौटा पहनकर बैठे हुए हैं, जैसे वे बस दुनिया को दिखा रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, मेरी ज़िंदगी सही चल रही है, मैं काम कर रहा हूँ, देखो मैं पैसे कमा रहा हूँ। लेकिन अंदर अंदर वे बहुत दुखी हैं। आपके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, बहुत भावनाएं हैं, बहुत प्यार है, सब कुछ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। लेकिन अपनी भावनाओं को छुपाया जा रहा है, क्योंकि लोगों को ना पता चले, दुनिया को ना पता चले, दुनिया उन पर ना हंसे। ये व्यक्ति ऐसा है जो अपनी प्रतिष्ठा को लेकर, अपनी पब्लिक इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा सचेत है, या उन्हें एक इमेज बनाए रखनी पड़ती है। पुरुष अहंकार भी बहुत है। अगर यह कोई पुरुष है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, तो पुरुष अहंकार बहुत है कि भाई मैं तो बंदा हूँ, भाई मुझे रोना नहीं है, मुझे उदास नहीं दिखना, मुझे नाखुश नहीं दिखना। लोग क्या कहेंगे अगर मैं रोने लग गया तो? समस्या पता है क्या है? यही समस्या है आपके पार्टनर की। वे खुश नहीं हैं, लेकिन वे बस खुद के दिमाग में यह तस्वीर बना रहे हैं, लोगों के सामने यह दिखा रहे हैं कि वे खुश हैं। खुश होना और खुश दिखने में बहुत अंतर है। आपके पार्टनर खुश नहीं है, वे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इस व्यक्ति ने अगर कुछ फालतूगिरी की है, मतलब अगर कुछ बाहर मुंह मारा है ना आपके सिवा, आपके अलावा, तो उन्हें निश्चित रूप से उसका कुछ कर्म भुगतना पड़ा है। ठीक है, कुछ बीमारी उन्हें हो गई,
या फिर कोई मैं नहीं बोलना चाहती, लेकिन अगर उन्होंने आपको धोखा दिया है किसी तरह से, तो उन्हें उस चीज़ का तुरंत कर्म मिला है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर व्यावहारिक दृष्टिकोण रख रहे हैं। वे अपने भावनाओं का ख्याल नहीं रख रहे हैं, वे अपने दिल का ख्याल नहीं रख रहे हैं। अंदर उन्हें क्या महसूस हो रहा है, वे उस चीज़ का ख्याल नहीं रख रहे हैं। बस वे एक तरीके से दिखना चाहते हैं, अपने आप को एक तरीके से प्रस्तुत करना चाहते हैं। आपको भी उन्हें देखकर ऐसा लग रहा होगा कि यह इंसान तो खुश है, ये तो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहा है, इसका तो सब सही चल रहा है समय समय पर। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये बस एक दिखावा है, ये बस एक शो है आपके सामने कि मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरी ज़िंदगी में तो सब सही चल रहा है। इस व्यक्ति की ज़िंदगी में बिल्कुल कुछ भी सही नहीं चल रहा है, वे बहुत नाखुश हैं, वे बहुत, जैसे आप तड़प रहे हैं वैसे ही वे तड़प रहे हैं। लेकिन आप दिख रहे हैं, आपको देखकर किसी को भी पता चल जाएगा कि आप दुखी हैं, लेकिन आपके पार्टनर को देखकर किसी को पता नहीं चलेगा कि वे दुखी हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इट्स लाइक वो धंसते धंसते जा रहे हैं, लेकिन आपको भी नहीं दिखाना चाहते कि वे कितने उदास हैं। वे बहुत उदास हैं, वे आपको बहुत मिस कर रहे हैं, उन्हें आपकी बहुत याद आ रही है, वे आपके साथ होना चाहते हैं, वे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन दो चीज़ें हैं जो उन्हें रोक रही हैं। एक, लोग क्या कहेंगे वाला उनका दृष्टिकोण है, एंड पुरुष अहंकार। मैं पुरुष अहंकार ही नहीं बोलूँगी, मैं अहंकार बोलूँगी। जो अहंकार है ना इनका, वह अहंकार ही उन्हें रोक रहा है। कर्म भी मिल रहा है, जिंदगी भी सही नहीं चल रही है, दिखावा भी करना पड़ रहा है, खुश भी नहीं है, मतलब कुछ भी सही नहीं है। मैं आपको बता दूं तो ये जो बुलबुले में जी रहे हैं ना अभी, ये जो दिखावा कर रहे हैं आपके सामने कि सब कुछ सही चल रहा है, मुझे तेरी कोई फिक्र नहीं है, मुझे तेरे पास नहीं आना, मुझे तुझसे बात नहीं करनी, ये ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगा। क्योंकि इंसान खुश होने का नाटक कितने समय तक कर सकता है। ये इंसान बहुत जल्दी ना इनका वो फ्रस्ट्रेट होकर ये आपके पास आ जाएंगे एंड अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट कर लेंगे, आपसे माफ़ी मांग लेंगे और चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेंगे। मुझे नहीं लगता ज़्यादा समय तक ये इंसान मतलब एकदम एंड पर आ गया है, अभी लिमिट एकदम ख़त्म ही होने वाली है इनकी। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है उनकी लाइफ में, एंड आप दुखी हो, आप दिखा देते हो। आपके लिए इजी है, दिस पर्सन के लिए इजी नहीं है। दिस इज समवन जो बहुत सोच समझ के बहुत कैलकुलेटेड एक्शंस लेते हैं, बोलते भी है ना तो सोच समझ के बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोल देंगे ना आपसे ना किसी और से। एंड प्रैक्टिकल पर्सन है, अर्थ साइन या एयर साइन हो सकते हैं, क्योंकि मुझे ना ऐसा लग रहा है इनका माइंड कुछ चेंज हो रहा है। अभी नहीं ये इमोशनल हो रहे हैं तो तुरंत ये प्रैक्टिकल हो रहे हैं, अभी ये मेमोरीज में खोए हुए हैं तो तुरंत ये अपने आप को काम में बिजी कर रहे हैं। तो बहुत इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दिस पर्सन। आपको देखने से लग रहा होगा आसान है, ये इंसान खुश है, ठीक है, लेकिन उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। ये स्विच जो वो कर रहे हैं ना, एकदम से खुश दुखी, वो उनके ऊपर हावी हो रहा है, वो बर्डन बन रहा है उनके ऊपर। मुझे नहीं लगता ये इंसान ज़्यादा टाइम तक अपनी फीलिंग्स को छुपा पाएंगे, मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा टाइम तक आपसे दूर भाग पाएंगे, मुझे नहीं लगता ये इंसान ज़्यादा टाइम तक नौटंकी जो ये चल रही है ना उनकी, आपसे दूर रहने की, आपसे बात ना करने की, या फिर आपसे दूर होने की, ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। मुझे नहीं लगता ये इंसान, इन्हें 1% भी मुझे डाउट नहीं है कि इंसान आपसे प्यार नहीं करता। जितने मैं श्योर आपकी फीलिंग्स को लेकर हूँ ना कि आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, बहुत सीरियस हो, आप बहुत, आपको खुश करने का या दुखी करने का जो पावर है वह इस पर्सन के अंदर है, उतनी ही श्योर मैं इनकी फीलिंग्स के लिए हूँ। ये उतनी मैं श्योर हूँ कि ये इंसान आपसे उतना ही प्यार करता है, बस आप दोनों में फ़र्क इतना है कि आप दिखा देते हो, एक्सप्रेस कर देते हो। आपके पर्सन नहीं कर पाते, रादर वो नहीं करना चाहते। आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि ये पर्सन कॉल करके रोएंगे आपके सामने, ये बस अपनी फीलिंग्स बताएंगे, क्यों ये आपसे दूर रह रहे हैं या क्यों बात नहीं कर रहे हैं या क्यों आपको इग्नोर कर रहे हैं या क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, ऐसा जो आपको नहीं पता वह बताएंगे। लेकिन ये मत सोचना कि रो देंगे आपके सामने आके, एकदम इमोशनल हो जाएंगे आपके पैरों में पड़ के। अभी वह एनर्जी मैं नहीं फील कर पा रही हूँ। अगर ऐसा मुझे दिखता है तो मैं सच में बताती आपको कि नहीं ऐसा हो सकता है। आप मैनिफेस्ट करो गाइस,
इस पर्सन को अभी मैनिफेस्ट करना बहुत आसान है क्योंकि ये वल्नरेबल स्टेट में है अभी, ये अभी इमोशंस के लिए रेडी है। तो अभी मैं आपको यही बोलूँगी, इनको मैनिफेस्ट करो और प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, प्लीज़ अपने आप को शांत रखिए। तो अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कौन सा पार्ट ज़्यादा रेजोनेट हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना खास ध्यान रखिएगा।